नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत गौतम, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जीवीएल हॉस्पिटल इंदौर से। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या बीमारी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या जांच करनी होती है और क्या इलाज होता है। तो फ्रेंड्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अल्सरेटिव मतलब अल्सर और कोलाइटिस मतलब कोलॉन। जब हमारी बड़ी आंत में अल्सर हो जाते हैं तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। लेकिन केवल अल्सर होना अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होती है, इसके कुछ टिपिकल लक्षण होते हैं। जो अल्सर होते हैं वो लैट्रिन के लिए नीचे का रास्ता, सबसे नीचे का रास्ता होता है रेक्टम, वहाँ से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे फिर ऊपर जो अपनी सिग्मोइड कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन वहाँ पर होते जाते हैं। इस बीमारी में मुख्य लक्षण पेट में दर्द होना, लैट्रिन में खून आना और बार बार लैट्रिन होना शामिल होता है। जब हमारे जो रेक्टम होता है वहाँ पर जब अल्सर बनते हैं तो उनसे ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग लैट्रिन के रास्ते पर इकट्ठी होती है। तो बार बार मोशन आता है, जिसमें बार बार मोशन जाता है, दिन में 4 से 6 बार, 7 बार, 8 बार। हर बार उसके मोशन में ब्लड आता है और साथ में पेट में दर्द होता है मरोड़ की तरह। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण होते हैं। इसको जांच करने के लिए सिंपल एक हमें कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। लैट्रिन के रास्ते से हम कैमरा डालते हैं तो हमें जो हमारी रेक्टम, सिग्मोइड है, सब जगह अल्सर दिख जाते हैं। उन अल्सर से हमें बायोप्सी लेनी होती है और उन बायोप्सी के बेस पे फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारा कन्फर्मेशन हो जाता है। इसकी जांच करने के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस की कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी के अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करने होते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे हमारी बीमारी कन्फर्म हो जाती है। इसके जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सिर्फ दवाइयाँ ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ हम मेडिसिन देते हैं जिसमें अपना मेस्लामिन मुख्य दवाई होती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं, इनिशियल पेट में, जिसको हम एक्यूट फ्लेयर बोलते हैं, तो इस कंडीशन में इनिशियल पेट में हम कुछ स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं और एक बार बीमारी कंट्रोल होने पर मुख्य दवाई जो उसकी होती है वो मेस्लामिन होती है, वो लेनी होती है। डोज % टू % वरी करता है और जब एक बार हमारा इन दवाइयों से इनिशियल पेज में कंट्रोल हो जाता है तो फिर मेंटेनेंस दवाई हमें एजाथायोफ्रिन देनी होती है। एक वो इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन दवाइयाँ देनी होती हैं जिसमें अपने कुछ प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर किसी को इन दवाइयों से कंट्रोल नहीं है तो कुछ आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ भी आ गई हैं एडवांस, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ये भी आ गई हैं। इनसे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें टोकाडोज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, टोफासिटिनिब होती है उसमें। अगर इन सारी मेडिसिन से ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है और हमने सब प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं, तो जो कि मुख्यतः 10% से कम मरीजों में होता है, 90% से ज़्यादा मरीजों में दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, तो उन मरीजों में फिर ऑपरेशन एकमात्र इलाज बचता है। इसका जो ऑपरेशन होता है उसको हम प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ इलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। इस ऑपरेशन में जो हमारी बड़ी आंत है, रेक्टम से लेकर सीकम तक पूरी बड़ी आंत को निकाल दिया जाता है, क्योंकि मुख्यतः इसमें पूरी बड़ी आंत इन्वॉल्व होती है। भले ही पूरी बड़ी आंत इन्वॉल्व ना हो जब हम ऑपरेशन करने जाएं, लेकिन निकालना हमेशा पूरी बड़ी आंत को ही होता है, क्योंकि ग्रेजुअली वो बड़ी आंत इन्वॉल्व होगी ही। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारा केवल रेक्टम और सिग्मोइड कोलन इन्वॉल्व हो तो हम उतना बस हिस्सा निकालें। इसके ऑपरेशन में हमेशा पूरी बड़ी आंत को निकाला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पूरी बड़ी आंत इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस पूरी बड़ी आंत को निकाल दिया जाता है और जो हमारी छोटी आंत का टर्मिनल हिस्सा होता है, जिसको मिलिया बोलते हैं, उसका पाउच बना के लैट्रिन के रास्ते पर जोड़ दिया जाता है और न्यू रेक्टम हम जिसको बोलते हैं वो बनाया जाता है। तो ये इसकी सर्जरी होती है। अगर मेडिसिन से बीमारी कंट्रोल भी है तो भी हमें रेगुलर चेकअप जरूरी होता है और साल में एक बार कुछ जांचें जिसमें कोलोनोस्कोपी और कुछ ब्लड टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं, जिसमें आंत में छेद होना शामिल है, एक्सेसिव ब्लीडिंग शामिल है, टॉक्सिक मेगाकोलोन शामिल है और इसमें कुछ केसेस में कैंसर भी बनने की संभावना होती है। जितना पुरानी बीमारी उतनी ज़्यादा कैंसर बनने की रिस्क होती है। तो और किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है, अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए और प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि इसका पूर्णतः इलाज संभव है दवाइयों से या सर्जरी के द्वारा, किसी भी तरीके से इसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार।